देखो बेटा, मैं जंगल जा रहा हूँ कुछ लकड़ियाँ लेने, ताकि शाम के खाने का इंतज़ाम हो सके, वरना हमें कल की तरह भूखा सोना पड़ेगा। याद रहे कि तुम घर से बाहर नहीं निकलना, और इस गाय को भी उस दूसरी गाय के साथ बांध दो। मैं शाम को वापस आ जाऊँगा। बाद वो लकड़हारा लकड़ियाँ लेने जंगल की तरफ जाता है। वहाँ से वो कुछ लकड़ियाँ काटता है। वो एक लकड़ियों का बंडल सर पर उठाए घर की तरफ जा रहा होता है। वो तो हैरान ही रह जाता है। वो देखता है कि ना गाय है और ना ही उसका बेटा। उसको ये देखकर बहुत परेशानी होती है। वो दोनों को ढूंढने के लिए गांव की तरफ चला जाता है। वो आराम आराम से चल रहा होता है और अपने बेटों और गाय को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो बहुत थक भी चुका होता है, क्योंकि वो सुबह का गया, शाम को वापस आया और देखता क्या है कि उसका बेटा घर ही नहीं है। उसे ये देखकर गुस्सा भी आ रहा होता है और साथ साथ वो परेशान भी हो रहा होता है। असल में उसके लाड प्यार ने उसको बिगाड़ रखा था, क्योंकि वो उसका एक ही बेटा था, इसलिए वो इसको बहुत ही ज़्यादा केयर करता था। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। उसने इस चीज़ की तो परवाह की ही नहीं। वो उसे ढूंढता ढूंढता घर से बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुका था। बेटा तुम कहाँ हो, बेटा तुम कहाँ हो, बस वो यही आवाज़ लगाए जा रहा था। वो चुप ही नहीं कर रहा था। वो 2 मिनट खड़ा होता और सोचने लग जाता, ना जाने पता नहीं वो कहाँ गया होगा, और उसके बाद अचानक ही वो फिर से बोलने लग जाता। फिर अचानक एक आदमी आया और कहने लगा, ए क्या तुम 2 मिनट चुप नहीं कर सकते? तुमने इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? से चुपचाप चला जाता है और वो रामू काका से मिलता है। अरे रामू काका, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? वो सुबह से घर नहीं आया। अगर तुमने देखा है तो प्लीज़ मुझे बता दो, ताकि मेरी परेशानी कम हो सके और मैं शांति से घर जा सकूं। नहीं नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। मैंने बस उसे सुबह देखा था, और वो भी उसने मुझसे बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी की। तुम्हारे इस लाड प्यार ने उसे बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है। मैं अगर होता तो उसे खूब डांटता, लेकिन तुम तो उसे कुछ कहते ही नहीं। सुबह ही उसे पार्क में देखा था। एक बार ये मेरे हाथ लग जाए, आज तो मैं इसको बहुत डांटूंगा। मेरे लाड प्यार ने सच में इसे बिगाड़ दिया है। रात घर चलो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ खेल रहे हो। आज मैं तुम्हारी अच्छी खबर लूँगा। यहाँ तो सीन ही उल्टा हो गया। लड़का डरने के बजाय पैंट कोट लगा कर कहता है, तुमको ज़रूर रामू काका ने मेरे बारे में शिकायत लगाई होगी, इसलिए आप इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं। लेकिन आपको नहीं पता, उसने पहले बदतमीज़ी शुरू की थी, मैंने नहीं। बाकी बात रहे इस गाय की, वो मैंने उस गाय के साथ ही बांधी थी। जब मैं खेलने जा रहा था तो वो उसी जगह बंधी हुई थी, लेकिन अब मुझे क्या मालूम कि वो कहाँ गई होगी। मैंने उसका पीछा तो नहीं किया। मैं तो आज शाम को खेलने में मसरूफ़ हो चुका, मुझे लगता है वो भाग गई। उसके बाद वो बेचारा उसे ढूंढने के लिए बहुत दूर तक जाता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती। लेकिन वो गांव से बहुत दूर चला जाता है और एक जंगल में पहुंच जाता है। जब लड़के को ये पता चला कि उसके बाप को किसी चुड़ैल ने कत्ल कर दिया है,
तो वो पेट पालने के लिए अपने बाप की जगह खुद जाता और लकड़ियाँ काटता था। उसको अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी थी। वो जंगल में उसी जगह से लकड़ियाँ काटता था जहाँ पर पहले उसका बाप काटा करता था। उसको जब लकड़ियाँ काटनी पड़ी तो उसके अपने बाप की तकलीफ़ का एहसास हुआ। वो रोज़ स्कूल भी जाता था। वो एक अच्छा इंसान बन चुका था और अपनी सारी दास्तान अपने दोस्त को बता रहा होता है कि देखो भाई, मैंने तो अपने वालिदैन के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुम अपने वालिदैन से हमेशा अच्छा सलूक किया करो ताकि वो तुम्हारे साथ खुश रहें। ये ना हो कि बाद में तुम भी मेरी तरह पछताओ। अच्छा ठीक है भाई, मैं तो अपने वालिदैन का हर कहा मानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम नहीं मानते थे। यही तो मेरी बदकिस्मती थी कि मैं अपने वालिद का कहा नहीं मानता था। इतने में बस आ जाती है और वो लड़का बस पर बैठकर चला जाता है। ये तो बस का किराया भी नहीं दे सकता था, जिसकी वजह से ये रोज़ स्कूल पैदल आता जाता और शाम को लकड़ियाँ इकट्ठी करता था। अब ये बड़ा हो चुका था और समझदार भी हो चुका था, लेकिन अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत।